हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि 7 क्लास जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी साथी ऐसे हो जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको 150 प्रश्न जो नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहीं से जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर नीमी पैटर्न का जितना भी प्रश्न है उसे हल कराने के बाद आपको मैं जो है प्रीवियस ईयर का पेपर और प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न हल कराऊंगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रखा है कि 3 कला की स्क्वायरल फेज होना चाहिए। फेज या प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेज प्रेरण मोटर रोटर आवृत्ति क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है आप आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होता है या आपूर्ति आवृत्ति के 3 गुना होता है। ये जो है आपूर्ति की आवृत्ति के जो है बराबर ही होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, यह 2023 के बैच में जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज जो है कैसे प्राप्त होता है, ये जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटर से सीधा संबंध रखता है। सीधा संबंध कहाँ से रखेगा? ठीक है, स्टेटर में उत्पादित बैंक ईएमएफ के कारण कहाँ से उत्पन्न होगा ये? देखिए, आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध होता है। आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध कहाँ से होता है? ये जो है स्टेटर और रोटर का जो है ट्रांसफार्म के जो ट्रांसफर आपके कार्य होते हैं उसके द्वारा जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल फेज होना चाहिए। फेज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ये जो है आपका फेज है, केज नहीं है। ठीक है, फेज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है या अप्लाई किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कैस्केड संचालन, जी हाँ, कैस्केड संचालन विधि जो है हम यहाँ पर आरोपित विधि को आरोपित की जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और आप लोगों से मेरे भाई निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास को लाइक भी कर देना मेरे भाई। आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि अवरुद्ध, यहाँ पर कह रखा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है यहाँ पर हम क्या निर्धारित करते हैं? कॉपर की जो है कमी। ठीक है, तो प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जा सकता है? कॉपर की अगर कमी होगी तो यहाँ पर जो है नुकसान हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर को जो है प्री हीटिंग क्यों किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें बैंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, बैंडिंग में वार्निश को जो है जल्दी से सुखाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, या जो है आपका बैंडिंग में वार्निश को आसान प्रवाह के लिए। अगला कह रखा है इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। इंसुलेशन प्रतिरोध के मूल्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये भी नहीं हो, बाइंडिंग परतों के बीच जो आपकी नमी होती है उसे निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं?
इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि एसी मोटर बैंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? किस प्रकार का हम जो है आंतरिक ग्राउलर का जो है उपयोग करके हम किस प्रकार का जो है परीक्षण करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ग्राउंड टेस्ट के लिए या ध्रुवता टेस्ट के लिए या निरंतरता परीक्षण के लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट जो होती है उसकी जो है पता करने के लिए यहाँ पर ये परीक्षण किया जाता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करा भी चुका हूँ मेरे भाई, ग्राउलर से लेकर, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि स्टार्टर बैंडिंग शार्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी स्टूडेंट जो है कर ले जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी बार जो है प्रश्न को रिपीट किया गया है। स्टार्टर्स बैंडिंग शार्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं? यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि टोंग परीक्षक के द्वारा या आंतरिक ग्लाउरल के द्वारा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, आंतरिक ग्राउलर के द्वारा जो है हम इसका परीक्षण करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का जो उद्देश्य होता है वह क्या है? एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा अलावा थर्मल कटऑफ का उपयोग करने का जो उद्देश्य होता है वह क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। भारी भार से रक्षा करें, भारी भार से रक्षा के लिए, या हाई वोल्टेज से बचाव करें। हाई वोल्टेज से बचाव करें या भारी भार से रक्षा, पहला आपका दे रखा है। अगला आपका यहाँ पर कह रखा है कि हाई वोल्टेज बचाव करें। अगला कह रखा है कि यहाँ पर जो है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। जी हाँ, लगातार जो है यहाँ पर ओवरलोडिंग की अनुमति की बात की गई है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे भाई, जो भी प्रश्न, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मैं क्लास के एंड में जो है आपको चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपका कह रखा है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, देखिए पहला आपका कह रखा है यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं या अस्थायी संधारित्र मोटर का। यहाँ पर हम 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का जो है उपयोग करेंगे। 3 कला स्लिप रिंग मोटर, अभी मैं आपको रिंग मोटर के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, आंसर आपका सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है? यहाँ पर कह रखा है कि एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच में जो संबंध होता है वह क्या होता है? यही जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर हम संबंध की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण घटता है। स्लिप बढ़ने से जो है क्या बलाघूर्ण आपका जो है घटेगा? स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण में जो है आपकी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताते ये जो है 2024 की जो बैच की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई फर्स्ट सेकंड ईयर का, उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा था, है ना। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा मेरे भाई, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये तो सीधा सीधा जो है निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है सभी को यहाँ पर रिपीट किया गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था मेरे भाई, जो भी आपके निमी पैटर्न पे आधारित पीडीएफ है उसमें जो चित्र वाले प्रश्न है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देके जाना है, क्योंकि चित्र वाले प्रश्न जो है आपके सीधा सीधा आपके सीबीटी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न जो है सीधे आपकी जो है चित्र से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न कह रखा है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर
का क्या प्रभाव होता है। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शाफ्ट का कंपन होगा, या मोटर शुरू नहीं होगी, या धीमी गति से चलता है मोटर के अति गर्म होने पर। जी हाँ, मोटर के अति गर्म होने पर ये जो है प्रभाव होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि एसी 3 फेज मोटरों को रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। एसी 3 फेज मोटरों को रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है हम सुपर एनामेल्ड कॉपर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में जो है किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका एम्पायर का रखा है ना। तो आइए आगे ऑप्शन देखते हैं। वेजेज की बात की गई है तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका कपास का रखा है। यहाँ पर हम बांस का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और आपको मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट होगा तो आप जरूर हमें बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है उसके बारे में बता सकूं। और आपको ये भी मैं बता दूं, जो निवी ने जो प्रश्नों को दिया है, जो उसका आंसर शीट है, उसमें कुछ प्रश्नों को जो है निमी ने गलत किया है। ठीक है, तो उसे भी मैं यहाँ पर सुधार दूंगा, आप परेशान न होइए। यहाँ पर कर रखा है कि आपूर्ति, अगला प्रश्न, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण जो है सबसे आवश्यक होता है, उसे करने से पहले जो है आप मोटर को नहीं चला सकते, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्राउंड टेस्ट या पोलैरिटी टेस्ट जो है हम करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पोलैरिटी टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा रखने का मेन उद्देश्य क्या होता है, और आपको हम बताते हैं, ये आपकी परीक्षा में बहुत बार जो है प्रश्न रिपीट किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन कर रखा है कि अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, है ना। अगला आपका यहाँ पर कह रखा है कि स्ट्रेट हानि कम करे। अगला कह रखा है कि रोटर गति को स्थिर बनाए रखे। अगला कह रखा है कि अधिक समान रोटर क्षेत्र, हाँ जी हाँ, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण को जो है उत्पादन करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। नो लोड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे अगर हम देखें आपके ऑप्शन, तो यहाँ पर लौह हानि होती है। यहाँ पर देखिए नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है, तो लौह हानि जो है आपके निर्धारित होती है, यानी कि आपके आयरन लॉस। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि केवल दो चर गति प्राप्त होती है। तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होते हैं। केवल दो चर गति की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका कह रखा है कि रोटर रीओस्टेड नियंत्रण द्वारा। अगला आपका यहाँ पर कह रखा है, अगला का क्या कर रखा है यहाँ पर कि आरोपित आवृत्ति बदलकर। क्या आवृत्ति को बदलकर, तो आवृत्ति को बदलकर कहाँ कर पाएंगे। अगला आपका कर रखा है कि आरोपित, उसके बाद आपका यहाँ पर आरोपित वोल्टेज को बदलकर। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को जो है यहाँ पर बदलकर हम काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कर रखा है कि स्लिप रिंग
इंडक्शन मोटर को आउंड रोटर या इसे हम जो है आउंड मोटर से क्यों फिट किया जाता है, यहाँ पर जो है आउंड मोटर से जो है क्यों फिट किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्लिप कम करना या गति को नियंत्रित करने के लिए, अगला आपका यहाँ पर कर रखा है कि हानि को कम करने के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है, तो आपका 168 वाला प्रश्न क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि ओवरलोड पर जो है ट्रिप की बात की है, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें। अगला आपका कह रखा है स्टार से डेल्टा में बदले। जी हाँ, स्टार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा में परिवर्तित कर लेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यह जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम उपकरण की बात करें तो आपका उपकरण जो होता है आपका मेगर होता है। ठीक है, हम मेगर का जो है प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बैंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है, उस चित्र को आपको देख के बताना है कि ये कौन सी बैंडिंग है। तो आइए चित्र देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आप देख सकते होंगे मेरे भाई, ये जो है अलग अलग आपके जो है वायर है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का जो है नामकरण कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कौन सा टेस्टिंग यहाँ पर किया जा रहा है, यही जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या है, ध्रुवता टेस्ट की जा रही है। ठीक है, क्या, ध्रुवता टेस्ट। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। प्रारंभिक करंट की बात की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप रट लेना मेरे भाई। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम प्रारंभिक करंट की बात करें, यहाँ पर जो आपकी प्रारंभिक करंट देखिए यहाँ पर कर रखा है पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना। अगला कर रखा है पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना। अगला आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रखा है, पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना। यहाँ पर जो है पूर्ण भार धारा का जो है 5 से 6 गुना होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे देखिए पहला आपका कह रखा है कि कैस्केड ऑपरेशन द्वारा। अगला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि रोटर रीओस्टेड नियंत्रण द्वारा, रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, आरोपित आवृत्ति को जो है यहाँ पर बदल कर। जी हाँ, आरोपित आवृत्ति को अगर हम बदल देंगे तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आपका डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न कह रखा है कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि जो है पूछ रखा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई। जो आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर देखिए, तो एक मोटर तो ये लगा हुआ है और एक मोटर जो है आपका ये लगा हुआ है ना। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 3 फेज जो है आपके गए हुए हैं। ठीक है, 3 फेज वाला ये मोटर है और इसमें जो है आपसे पूछ रखा है ना, कि ये क्या दिखाया गया है। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे पुनः जो है ये शाफ्ट है आपका, इसी शाफ्ट से जो है पुनः 3 फेज को जोड़कर इस मोटर को जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये जो है कौन सा संचालन है, देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, कैस्केड संचालन विधि। जी हाँ, ये तो आपका कैस्केड जो है संचालन विधि हो गया। जब कभी भी 1-2 मोटर यानी कि स्टेप बाई में मोटर लगे होते हैं तो आपके कैस्केड संचालन विधि में ही आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। कार्यात्मक सर्किट की अगर हम बात करें तो पहला आपका कह रखा है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, अगला आपका कह रखा है कि क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, और यहाँ पर देखिए अगला आपका क्या कर रखा है कि शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट। यहाँ पर जो है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। लेदराइट पेपर इंसुलेशन का जो है मुख्य गुण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मुख्य गुण की मैं बात करूं तो देखिए मुख्य गुण की जब बात किया है तो आपको मैं बता दूं ये क्या करता है, आपका बेहतर एंजिंग और परावैद्युत शक्ति को प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग की जो बात की गई है यहाँ पर कर रखा है कि सूती स्लिस, यहाँ पर जो है टेरेलिन धागा को जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, टेरेलिन धागा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एसी बैंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। एसी बैंडिंग में कफिंग के लिए किस प्रकार का इंसुलेशन का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर इंसुलेशन की मैं बात करूँ तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रखा है कि फाइबर ग्लास टेप ना तो चमड़े के कागज का उपयोग करेंगे, एम्पायर फाइबर ग्लास, यहाँ पर जो है हम जो है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला जो है टेप होना चाहिए। ठीक है, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एसी बैंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी बैंडिंग में कॉइल को जो है हम क्या नाम देते हैं, ये जो है आपसे सीधे तौर पे पूछ रखा है। ये जो है आपके श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को, जी हाँ, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि किस प्रकार की एसी बैंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है। किस प्रकार की एसी बैंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से जो है अधिक है। 1 से अगर हम अधिक की बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए पहला का रखा है कि अचूक कुंडल बॉन्डिंग, हीरा कुंडल बॉन्डिंग या लैप बॉन्डिंग पर फ्लैट लूप। तो अगला ऑप्शन अगर हम देखें, देखिए आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर कह रखा है कि फ्लैट लूप नॉन ओवर लैंड बैंडिंग। जी हाँ, फ्लैट लूप नॉन ओवर लैंड लैप्ट बैंडिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल आया हुआ है 36 स्लॉट और 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के 3 कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे जो फार्मूला आपका होता है कॉइलों की संख्या बटे पोल गुणित कला। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मेरे भाई, सबसे पहले तो कॉइलों की संख्या कितनी है, 36 है,
कोयलों की संख्या हमने 36 लिख लिया। उसके बाद गुणित आपका कला इंटू पोल, कला कितना है, कला आपका 3 है, ठीक है, और पोलों की संख्या 4 है। तो आप अगर हम देखें 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो आपका जो है यहाँ पर 3 कोयल 3 कला 3 पोल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या क्या रखा है। देखिए भाई आज की जो है क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमने जो है टोटल आपको 30 प्रश्न इस क्लास में कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो जो भी साथी देखिए चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो आप नेमी पैटर्न का जो पीडीएफ हल करा रहे हैं, ये जो है पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो आप लोगों के लिए ही मेरे भाई मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से है। वहां पर जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो है आपका नेमी पैटर्न पे आधारित, प्लस आपको अभी मैं प्रीवियस ईयर का भी पेपर भेजने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही हल करा लूंगा उसके बाद जो है भेज दूंगा। आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लीजिएगा, बाकी मैं तो हल कराऊंगा ही, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सारी अपडेट मैं साथियों आपको चैनल के माध्यम से देता भी रहता हूं। अभी तो आप लोगों का जो है हर तरीके से हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।